अमीर बहन, गरीब बहन। सीता और गीता दो जुड़वा बहनें थीं। उनके माँ बाप बहुत गरीब थे। वो मेहनत मजदूरी का काम करते थे और अपने दोनों बच्चों को पालते थे। दोनों को अपनी दोनों बेटियों की शादी की चिंता खाए जा रही थी। सीता सीधी साधी थी और गीता थोड़ी तेज। वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करती रहती थी। गीता, अब शाम होने को आ गई है। तू कहाँ जा रही है? कहीं काम से जा रही हूँ माँ। देखो, मुझे जाते हुए मत टोका करो तुम। और गीता आंधी की तरह वहां से चली जाती है। गीता का सपना था कि वो अपने जीवन में कुछ बड़ा करे और वो इस सपने को साकार करने में लग गई। उसने कई तरह के काम किए। वो अपने माँ बाप की बिल्कुल नहीं सुनती थी। गीता का जो मन करता था वो करती थी। वहीं दूसरी तरफ सीता अपने माँ बाप की बहुत इज्जत करती थी। वो उनकी कही हर बात मानती थी, उनका ख्याल रखती थी। दोनों अब शादी के लायक हो गई थी। गीता के लिए तो रिश्ते आते थे, पर सीता को कोई पसंद नहीं करता था। जो भी सीता को देखने आता, गीता को पसंद कर लेता था। धीरे धीरे दोनों बहनों में दरार पड़ने लगी। एक दिन की बात है, गीता की माँ गीता से कहती है, देख बेटी गीता, तेरी वजह से तेरी बहन की शादी नहीं हो पा रही है। वो तुझसे बड़ी है। जब तक उसकी शादी नहीं होगी, हम तेरी शादी भी नहीं कर सकते। माँ, साफ साफ कहो तुम। मुझे तुम्हारी पहेलियां समझ में नहीं आ रही हैं। देख बेटी, तो सुन मेरी बात। तू कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर चली जा और जब तक मैं ना बुलाऊं तब तक वापस मत आना। पर क्यों? मैं क्यों जाऊंगी मौसी के घर? देख, तू मेरी कोई बात नहीं मानती, पर आज तुझे ये बात माननी ही पड़ेगी। और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। अगले दिन वो अपनी मौसी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है और कुछ देर बाद मौसी के घर चली जाती है। सीता गीता के जाने से खुश भी थी और दुखी भी, क्योंकि अक्सर गीता उसकी मदद करती थी जब भी कोई गांव वाला सीता को परेशान करता। अब सीता बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। कुछ दिनों बाद सीता को देखने कुछ लोग आते हैं और सीता को पसंद कर लेते हैं। सीता की शादी तय हो जाती है। एक दिन की बात है, हीरा देवी और उसका पति बैठे हुए बातें कर रहे थे। सुनो जी, तुम्हें क्या लगता है, हमें गीता को ये बात बतानी चाहिए कि उसकी बहन की शादी तय हो गई है? अरे हीरा, तू ये क्या बात कर रही है? वो सीता की सगी बहन है। हाँ है तो, पर अगर उसके आने से बात बिगड़ गई ना, तो सब किया धरा पानी में मिल जाएगा। हाँ, तू कह तो ठीक ही रही है, पर अगर गांव वालों को पता चलेगा तो क्या कहेंगे? अरे कोई बहाना बना देंगे। बड़ी मुश्किल से सीता की शादी तय हुई है और वो भी बिना कुछ लिए दिए। कुछ दिनों में सीता की शादी हो जाती है। सीता की शादी एक गरीब घर में होती है, लेकिन उसका पति बहुत अच्छा था और उसका परिवार भी अच्छा था। इधर जब गीता को पता चलता है कि उसकी बहन की शादी हो गई है और उसे ना तो बताया गया और ना ही बुलाया गया, तो उसे बहुत दुख होता है और गुस्सा भी आता है। फिर एक दिन गीता के माँ बाप उसे लेने मौसी के घर आते हैं। घर आकर उन्हें पता चलता है कि गीता ने एक लड़के से शादी करने का फैसला किया है। वो लोग गीता को पसंद करते हैं और गीता को अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। उन्हें ये बात सुनकर बड़ी खुशी हुई, पर फिर जब मौसी ने उन्हें बताया कि गीता चाहती है कि उसके माँ बाप इस शादी में ना आए, तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। खैर, माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। गीता की खुशी के लिए उन्होंने शादी में ना आने का निर्णय लिया और कुछ दिनों बाद गीता की भी शादी हो गई। अब अमीर बन गई थी। उसे अपने अमीर बनने पर बड़ा घमंड था और वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। उसका पति भी बिल्कुल उसके जैसा ही था। गीता का पति एक फैक्ट्री का मालिक था।
उसकी फैक्ट्री में बहुत से लोग काम करते थे। उन्हीं लोगों में सीता का पति भी था। गीता का पति कभी भी अपनी फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करता था। सीता का पति बहुत अच्छा था और वो सबसे अच्छे से बात करता था। सीता और गीता को ये बात पता नहीं थी कि उनके पति एक ही जगह पर काम करते हैं। एक दिन की बात है, सीता के पति को फैक्ट्री में काम करते हुए चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से मालिक ने उसे कुछ पैसे देकर नौकरी से निकाल दिया, क्योंकि अब वो किसी काम का नहीं था। बहुत समय बीत गया था। गीता के पति को घर पर ही रहते, अब तो घर खर्च चलना भी मुश्किल हो गया था। सीता का परिवार भी बड़ा था। उसके बूढ़े सास ससुर थे, एक छोटा देवर था जो कि अभी स्कूल जाता था, एक बहन थी जिसकी शादी करनी थी। सीता को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। फिर एक दिन की बात है, सीता के घर कुछ भी नहीं था खाने को। सब लोग भूखे प्यासे बैठे थे। सीता के पति से ये सब देखा नहीं गया और रात के समय वो घर से बाहर निकल गया। सुबह पता चला कि उसने आत्महत्या कर ली है। सीता पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। बेचारी का तो रो रो कर बुरा हाल था। सीता के माँ बाप भी अब इस दुनिया से जा चुके थे। सीता अपने आप को बिल्कुल अकेला महसूस कर रही थी। खैर, उसने हिम्मत रखी और सबको और अपने आप को भी संभाला। कुछ दिनों बाद उसने सोचा कि वो फैक्ट्री में काम मांगने जाएगी, जहां से उसके पति को निकाला गया था, और वो अपने पति की मौत का जिम्मेदार उस फैक्ट्री के मालिक को ही मानती थी। किस्मत से सीता को उस फैक्ट्री में काम मिल गया और उसका घर खर्च भी चलने लगा था। कुछ दिनों में हालात सुधर ही रहे थे कि अचानक सीता के सास ससुर भी उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। अब सीता पर 2 लोगों की जिम्मेदारी थी। सीता ने बहुत मेहनत की और अपनी ननद की शादी कर दी और देवर को भी पढ़ा लिखा कर काम करने के लायक बना दिया, लेकिन उसने अभी तक काम करना नहीं छोड़ा था। एक दिन अचानक रात के समय गीता के पति की फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। कुछ दिनों बाद सीता अपने काम के पैसे लेने के लिए उस फैक्ट्री के मालिक के घर पहुंची और बाहर खड़ी होकर मालिक को बहुत बुरा भला कहने लगी। अरे कैसा आदमी है रे तू? अपने साथ काम करने वाले लोगों का पैसा खाकर बैठा है, शर्म नहीं आती तुझे? गीता उस समय घर पर नहीं थी। सीता की आवाज सुनकर गीता का पति सुंदर घर से बाहर आता है और कहता है, क्यों री, कौन है तू जो मुझे इतना भला बुरा कह रही है? तेरी इतनी हिम्मत, जा नहीं देता तेरा पैसा, क्या कर लेगी? देख, तेरी वजह से मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, पर मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन अब मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगी। जा जा, कर ले जो करना है, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। सीता गुस्से में वहां से चली जाती है और मन ही मन में कह रही थी, कैसा निर्दयी इंसान है, गरीबों के पेट पर लात मारता है, कभी भला नहीं होगा इसका। कुछ देर में वो अपने घर पहुंच जाती है और घर के कामों में लग जाती है, लेकिन उसका तो मन ही नहीं लग रहा था काम में। वो सोच रही थी कि कैसे वो उस मालिक से अपना पैसा ले। अगले दिन वो फिर से मालिक के घर जाती है कुछ लोगों को लेकर। अब वो पहले वाली सीता नहीं थी, काफी बदल गई थी। हालातों ने उसे मजबूत बना दिया था। अब वो किसी से नहीं डरती थी। वो फिर से चिल्लाने लगती है। उसकी आवाज सुनकर गीता बाहर आती है। वहां पर अपनी बहन को देखकर वो हैरान हो गई। अरे सीता, तू? अरे गीता, तू यहाँ कैसे? अरे ये मेरा घर है, और वो फैक्ट्री जिसमें आग लगी थी कुछ दिन पहले, वो मेरे पति की ही है। हे भगवान, तूने भी कैसे आदमी से शादी कर ली जो गरीबों के पेट पर लात मारता है। देख सीता, तू अभी गुस्से में है। चल अंदर चल,
अंदर चलकर बात करते हैं। फिर बहुत देर तक दोनों बातें करते हैं। दोनों ने एक दूसरे को आपबीती सुनाई। गीता को सीता के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ और सीता को गीता के बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। दोनों ने एक दूसरे को सहारा दिया और फिर कुछ दिनों बाद सीता की समझदारी से दोबारा फैक्ट्री शुरू हो गई। अब सब मिलकर उस फैक्ट्री में काम करते थे। गीता भी अब सुधर गई थी और उसका पति भी। सीता उस फैक्ट्री में हिस्सेदार बन गई और फिर सब ठीक हो गया।